Hello friends, welcome back to my channel Smart Talk English 2.0. Today's session is all about motivation, confidence and self-growth because in life success comes to those who dare to believe in themselves even when the world say you can't. Sometimes condition are tough, रिसोर्स क्या होते हैं कम होते हैं हमारे पास और लोग क्या है ऐसी स्थिति ऐसे समय में हमको अंडर एस्टिमेट करते हैं. But friends, remember this, your efforts, your discipline and your mindset can rewrite your entire journey. In today's video, हम एक छोटी सी इंस्पिरेशनल जर्नी से सीखेंगे कि कैसे एक छोटी सी स्पार्क मतलब छोटी सी एक चिंगारी है वो किसी भी व्यक्ति की क्या है पूरी जिंदगी बदल सकती है. And friends, along with this, you will learn 25 powerful vocabulary words with their synonyms, antonyms and Hindi meanings. So your English become stronger, sharper and more expressive. So get ready friends. आज की जो वीडियो है आपके लिए सिर्फ मोटिवेशन का काम नहीं करेगी. It will push you towards a better, stronger version of yourself. So friends, let's begin this powerful learning journey. So our story is the spark of the little star. Once upon a time, एक समय की बात है, in a small village, एक छोटे से गांव में, there lived a little girl named हरनी. मतलब एक क्या थी, हरनी नाम की लड़की थी, वो इस एक छोटे से गांव में रहती थी. मतलब एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरनी नाम की एक छोटी सी लड़की क्या थी, रहती थी. She was not the strongest, ना तो वो मजबूत थी, not the smartest और ना ही वो क्या समझदार थी, and not even the fastest और ना ही वो तेज थी. मतलब ना तो वो मजबूत थी, ना समझदार थी और ना ही वो क्या थी, फास्टेस्ट थी या तेज थी, ऐसा बोल सकते हैं. But she had something extraordinary, a tiny spark inside her heart. पर क्या था, उसके अंदर कुछ था एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब असाधारण सी चीज थी उसके अंदर. क्या थी, हम बोल सकते हैं कि अ टिनी स्पार्क इनसाइड हर हार्ट. उसके अंदर एक असाधारण सी चीज थी, मतलब दिल के अंदर एक छोटी सी चिंगारी. टिनी स्पार्क मतलब होता है एक छोटी सी चिंगारी. इनसाइड आने होता है अंदर, हर हार्ट उसके दिल के अंदर एक छोटी सी चिंगारी थी. पीपल ऑफन अंडरस्टिमेट हर. और जो लोग थे अक्सर उसे क्या करते थे, अंडरस्टिमेट करते थे, मतलब उसे कम आंकते थे, मतलब वो ज्यादा कुछ नहीं करते, मतलब उसे खुद से बेहतर नहीं समझते थे, बहुत ही अंडरस्टिमेट करते थे उसको. दे वुड से, वे कहते, हरनी यू कांट डू दिस. हरनी तुम इसे नहीं कर सकती, यू आर टू स्मॉल, तुम बहुत छोटी हो. बट हरनी नेवर स्टॉप्ड ड्रीमिंग. पर क्या था, लेकिन हरनी ने क्या किया, नेवर स्टॉप्ड ड्रीमिंग. मतलब ये स्टॉप्ड जो है एक पॉजिटिव वर्ब है. इसके बाद जो भी हमारी वर्ब आती है उसमें आईएनजी लगता है ना. इसको हम आगे जब हम पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही बेहतर ढंग से हम एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पे मेक गेट लेट्स और मॉडल्स का पढ़ेंगे, टेंस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें जितना भी स्पोकन से रिलेटेड हमारे पास से करीब हम 40 या 45 आई थिंक इतने टॉपिक हमको कंप्लीट करना है. हर चीज़ का यूज करना है, हर चीज़ को मतलब हमको समझना है आगे चल के. अभी तो छोटे छोटे वीडियो मिल रहा है, करीब आपको 1 आवर्स का वीडियो मिलेगा जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाके इन सब चीज़ों का यूज करना सीखेंगे. सारा कुछ उसमें ग्रामर होगा, टेंस मॉडल्स वगैरह होंगे, बहुत कुछ होगा. आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला हूँ आगे, तो इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. दे वुड से, वे कहते, हरनी यू कांट डू दिस, तुम इसको नहीं कर सकती. यू आर टू स्मॉल, तुम बहुत छोटी हो. बट हरनी नेवर स्टॉप ड्रीमिंग. पर हरनी ने क्या किया, लेकिन उसने क्या, हरनी ने कभी भी सपने देखना छोड़े नहीं. नेवर आने कभी नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, कभी भी उसने सपने देखने नहीं छोड़े. एवरी नाइट, हर रात, शी वुड स्टेप आउटसाइड हर लिटिल मड हाउस एंड लुक एट द स्टार्स. वह क्या करती, हर रात क्या, वह अपने छोटे से जो मड मतलब होता है कीचड़ से बना जो घर रहता है, वो कच्चा हाउस है, मड हाउस है ना, कच्चा हाउस पक्का हाउस आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, तब उसमें होता है जो ब्रिक्स वगैरह से बना होता है, सीमेंट वगैरह से बना होता है, आयरन लगा रहता है, उसको हम पक्का हाउस बोलते हैं. और जो मड हाउस रहता है जिसमें क्या रहता है, कीचड़ वगैरह मिट्टी से बना हुआ हाउस क्या जो होता है वो कच्चा हाउस कहलाता है. ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे.
एवरी नाइट, हर रात, सी वुड स्टेप आउटसाइड हर लिटिल मड हाउस एंड लुक एट द स्टार्स। वह क्या हर रात वह क्या अपने छोटे से एक कच्चे मतलब उसका जो कच्चा घर था उससे बाहर निकलती और क्या करती, लुक एट द स्टार्स, और तारों को देखती। सी वुड विस्पर वन डे आई विल शाइन जस्ट लाइक यू, और यह फुसफुसाती या वह धीरे धीरे बोलती या फुसफुसाती, एक दिन आई विल शाइन जस्ट लाइक यू, एक दिन मैं भी क्या है तुम्हारी तरह चमकूंगी। लाइफ डिडंट मेक हर जर्नी इजी, जो जिंदगी है, जिंदगी ने क्या है उसकी राह क्या थी दोस्तों, आसान नहीं बनाई। लाइफ डिड नॉट मेक हर जर्नी इजी, मतलब उसकी जो जिंदगी थी, उसकी जिंदगी ने उसकी जो लाइफ की जर्नी थी उसको क्या है बहुत ही कठिन बना के रखा हुआ था, आसान नहीं थी। मतलब देयर वर डेज व्हेन शी हैड नो बुक्स टू स्टडी, मतलब कई दिन उसके ऐसे होते थे जब उसके पास क्या पढ़ने के लिए क्या है, शी हैड नो बुक्स टू स्टडी, उसके पास पढ़ने के लिए क्या पुस्तकें नहीं होती थी। एंड डेज व्हेन शी डिड नॉट इवन हैव प्रॉपर स्लीपर्स टू वॉक टू स्कूल, और वे दिन जब क्या है उसके पास स्कूल जाने के लिए ढंग की क्या स्लीपर्स मतलब चप्पल नहीं होती थी। बट हरनी केप्ट गोइंग, लेकिन हरनी क्या है केप्ट गोइंग मतलब चलती रही, या हम बोल सकते हैं आगे बढ़ती रही। वन डे, एक दिन, हर स्कूल अनाउंस्ड अ साइंस टैलेंट कंपटीशन, एक दिन क्या हुआ उसके स्कूल में क्या है साइंस टैलेंट वाली जो प्रतियोगिता थी या कंपटीशन था उसको क्या घोषणा हुई। कंपटीशन अनाउंस करना मतलब घोषणा करना। ऑल द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, जो सभी जो बच्चे थे क्या थे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। एक्साइटेड मतलब होना उत्साहित, एक्साइटेड होना मतलब उत्साहित होना। बट हरनी हैड नो मटेरियल्स, पर क्या था चूंकि सभी बच्चे क्या थे फ्रेंड्स एक्साइटेड थे और बहुत ज्यादा उत्साहित थे कंपटीशन को लेकर, लेकिन हरनी के पास क्या था, उसके पास कोई भी मटेरियल नहीं था, कोई भी सामान नहीं था। स्टिल सी रिफ्यूज्ड टू गिव अप, पर फिर भी क्या थी उसने हार मानने से इनकार कर दिया, हार नहीं मान रही थी वो। शी कलेक्टेड ओल्ड कार्डबोर्ड बॉक्सेज, ब्रोकन वायर्स एंड यूजलेस टॉयज फ्रॉम हर विलेज, उसने क्या किया, उसने फ्रॉम हर विलेज मतलब उसके गांव से उसने क्या किया, शी कलेक्टेड ओल्ड कार्डबोर्ड, उसने किसको इकट्ठा किया, कार्डबोर्ड बॉक्सेस को, उसने मतलब पुराने जो कार्डबोर्ड समझते हैं आप, वो गत्ते के बने रहते हैं जो, तो वो बॉक्स को क्या उसने इकट्ठे किए। ब्रोकन वायर्स, टूटे हुए तारों को इकट्ठे किए। एंड यूजलेस टॉयज, और जो टूटे फूटे जो बेकार खिलौने थे उनको इकट्ठा किया उसने उसके गांव से। यूजिंग हर इमेजिनेशन शी क्रिएटेड अ स्मॉल सोलर पावर्ड लाइट मॉडल, मतलब उसने यूजिंग हर इमेजिनेशन मतलब उसने उसकी कल्पनाओं से क्या कर दिया, मतलब उसने जो कल्पनाएं की थी उनका उपयोग कर उसने एक स्मॉल पावर्ड लाइट मॉडल जो था, छोटा सा जो सोलर पावर्ड लाइट मॉडल था उसको उसने बनाया, सिर्फ उसने उसकी इमेजिनेशन का उपयोग करके। द कॉम्पिटिशन डे अराइव्ड, अब क्या था प्रतियोगिता का दिन आ गया। हरनीस मॉडल लुक्ड सिंपल, हरनी का जो मॉडल था क्या था बहुत ही साधारण था, सिंपल मतलब साधारण होना। बट इट कैरीड अ पावरफुल मैसेज, लेकिन क्या उसमें एक शक्तिशाली पावरफुल मैसेज छुपा हुआ था, मतलब पावरफुल मैसेज छुपा हुआ था या रखे हुए थे, मतलब कि मिल रहा था उससे कुछ संदेश मिल रहा था उसके जो उसने मॉडल बनाया था उससे। When even a small light can brighten darkness, क्या है जब एक छोटी सी रोशनी अंधेरा मिटा सकती है। इमेजिन व्हाट अ डिटरमाइंड हार्ट कैन डू, तो सोचो कि एक दृढ़ संकल्प या दृढ़ दिल जो मजबूत दिल हो क्या नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हुआ मतलब व्हेन इवन ए स्मॉल लाइट कैन ब्राइटन डार्कनेस, इमेजिन व्हाट आर डिटरमाइंड हार्ट कैन डू, कि मतलब जब एक छोटी सी रोशनी अंधेरा मिटा सकती है तो हमारा जो मजबूत दिल हो या दृढ़ संकल्प के साथ हमारा जो दिल हो, मतलब जो दिल में जो मजबूती हो, तो सोचो वह क्या नहीं कर सकती हो। इमेजिन व्हाट आर डिटरमाइंड हार्ट कैन डू, द जज वर अमेज्ड, अब जो जज थे अमेज्ड थे, मतलब अमेज्ड होना मतलब हैरान होना, जो जज थे वो क्या थे बहुत ही ज्यादा हैरान थे। हर क्लासमेट्स स्टेयर्ड इन डिसबिलीफ, और उसकी कक्षा के जो बच्चे भी थे वो भी क्या डिसबिलीव मतलब विश्वास नहीं कर पा रहे थे, अविश्वास जता रहे थे मतलब।
एंड हरनी शी वाज सिंपली स्माइलिंग। लेकिन जो हरनी थी वो क्या कर रही थी, और हरनी मतलब और हरनी शी वाज सिंपली स्माइलिंग, वह केवल बस क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड कुड सी हर स्पार्क, क्योंकि पहली बार क्या था फ्रेंड्स, दुनिया ने क्या उसकी क्या देखी थी, स्पार्क देखी थी, मतलब चिंगारी देखी थी। सी वन द फर्स्ट प्राइज, उसने पहला पुरस्कार जीता। बट द रियल विक्ट्री वाज नॉट द ट्रॉफी, लेकिन क्या है फ्रेंड्स, असली जीत उसकी ट्रॉफी नहीं थी। इट वाज द मोमेंट शी प्रूव्ड दैट ड्रीम्स डू नॉट नीड परफेक्ट कंडीशन, मतलब कि वह पल था जब उसने साबित किया कि सपनों को परफेक्ट हालत की जरूरत नहीं होती, मतलब अच्छे हालत होना चाहिए, हर चीज हमारे पास है या हर प्रकार के रिसोर्स हों तब जाके यदि हम सफल हो, ऐसा नहीं है। इस बात को उसने साबित कर दिया था कि इट वाज द मोमेंट, यह वह पल था, शी प्रूव्ड दैट ड्रीम्स डू नॉट नीड परफेक्ट कंडीशन। सॉरी, हाँ, यह वह मोमेंट था जब उसने मतलब क्या किया था, साबित किया था कि सपनों को परफेक्ट कंडीशन परिस्थितियों की जरूरत नहीं होती है। दे ओनली नीड करेज, केवल किसकी जरूरत होती है, सिर्फ साहस की जरूरत होती है। टुडे हरनी इज नॉन एज द लिटिल स्टार ऑफ हर विलेज, अब क्या थी, आज जो हरनी है अपने गांव की क्या लिटिल स्टार के नाम से जानी जाती है। नॉट बिकॉज ऑफ हर सक्सेस, उसकी सफलता की वजह से नहीं फ्रेंड्स, बट बिकॉज शी टॉट एवरीवन दैट, बल्कि इसलिए कि उसने क्या है, सबको सिखाया, कुछ सबक सिखाया या सिखाया। टॉट टीच का सेकंड फॉर्म है टॉट। नो ड्रीम इज स्मॉल एंड नो ड्रीमर इज बिग, मतलब कोई सपना, नो ड्रीम इज स्मॉल, कोई सपना छोटा नहीं होता, एंड नो ड्रीमर इज बिग, और जो सपना देखने वाला था वो भी क्या है, कमजोर नहीं होता। जस्ट अ स्पार्क इज इनफ, बस एक चिंगारी जो है काफी है। एंड द वर्ल्ड कैन चेंज, और दुनिया बदल सकती है। इस तरीके से हमारी ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। अब इससे रिलेटेड जो वोकेबुलरी है उनको देख लेते हैं। जो हमारा पहला वर्ड है वो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, बहुत ही ज्यादा विशेष होना। इसका सिनोनिम्स देखें तो रिमार्केबल, एक्सेप्शनल या अमेजिंग होना या अनयूजुअल होना। एंटोनिम्स अपोजिट यदि इसका बना एक्स्ट्राऑर्डिनरी का वो बनेगा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, कॉमन। नेक्स्ट वर्ड स्पार्क। स्पार्क मतलब होता है चिंगारी या प्रेरणा की सुगंध, अंदर से एक आग सी लग उठना, छोटी सी आग लग जाना। फ्लेम, इंस्पिरेशन, या मतलब इंस्पिरेशन हो, अंदर से आत्मविश्वास बढ़ जाना या इंस्पायर हो जाना, उत्साहित हो जाना। ट्रिगर। एंटोनिम्स का इसका होगा अपोजिट डलनेस या डार्कनेस। नेक्स्ट वर्ड है अंडरस्टिमेट। अंडरस्टिमेट करना मतलब होता है कम आंकना, किसी को कम महत्व देना। अंडर वैल्यू करना, किसी की अंडर वैल्यू करना या और किसी को मिसजज करना या किसी पर डाउट दिखाना। इसके एंटोनिम्स होगा ओवर एस्टिमेट करना, प्रेज करना मतलब प्रशंसा करना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है विस्पेयर। विस्पेयर मतलब होता है फुसफुसाना, मर्मर, मटर और स्पीक सॉफ्टली। एंटोनिम्स बनेगा इसका बिलोम, जो हमारा अपोजिट बनेगा इसका विस्पेयर का वो है साउट। विस्पेयर आने फुसफुसाना, साउट आने चिल्लाना, स्क्रीम आने होता है चिल्लाना। जर्नी। जर्नी का मतलब होता है यात्रा या सफर। पाथ भी बोल सकते हैं, पाथ का मतलब भी होता है रास्ता। वॉयज, वॉयज मैंने जैसा कि पहले ही बताया है, समुद्र में जब हम यात्रा करते हैं तब हम इसका यूज करते हैं वॉयज। ट्रेवल या पैसेज। पैसेज का मतलब भी होता है रास्ता। इसका यदि अपोजिट बना है जर्नी का तो वो बनेगा स्टॉप या स्टेजनेशन। स्टेजनेशन है ना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मतलब होता है दृढ़ निश्चित होना, डिटरमाइंड। इसके लिए हम रिसॉल्ट, ट्रिम या कमिटेड वर्ड का यूज करेंगे, डेडिकेट का यूज करेंगे, डेडिकेटेड का यूज करेंगे। इसके सिनोनिम्स यही बनेंगे। एंटोनिम्स का बात करें तो यदि डिटरमाइंड है, कोई दृढ़ निश्चयी है तो वो क्या है, यदि इसका विलोम दृढ़ निश्चयी का अपोजिट क्या होगा, विलोम होगा। एंटोनिम्स होगा वीक, अनश्योर या हेजिटेंट। हेजिटेंट मतलब संकोची, अनश्योर होना, सुनिश्चित ना होना, वीक होना, कमजोर होना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब कल्पना, सृजन शक्ति होना। क्रिएटिविटी होता है रचनात्मकता होना, फैंटेसी होना।
विजन होना, विजन मतलब दृष्टि होना, हमने विजन के लिए एक वर्ड का भी यूज किया था, फोरसाइट। आइडिया, आइडिया मतलब विचार होना, थॉट होना। अब इसके अपोजिट वर्ड इमेजिनेशन का जो अपोजिट होगा वो है रियलिटी। इमेजिनेशन का मतलब कल्पना करना है, उसका मतलब वास्तविक रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसको हम इमेजिनेशन के रूप में देखते हैं, फैंटेसी के रूप में देखते हैं, विजन के रूप में देखते हैं, मतलब हमारी सब कल्पना। लेकिन इसका अपोजिट बनाए तो इमेजिनेशन का अपोजिट है रियलिटी, मतलब वास्तविकता, फैक्ट होगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सिंपल। सिंपल इसका सिनोनिम्स है प्लेन, इजी, बेसिक, अनकॉम्प्लिकेटेड। अपोजिट देखें इसका तो वो है कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट होना। सिंपल का अपोजिट कॉम्प्लेक्स है डिफिकल्ट। पावरफुल मतलब होता है स्ट्रांग होना। इन्फ्लुएंशियल होना, माइटी होना, इफेक्टिव होना। इसका जो अपोजिट है वो बनेगा वीक, पावरलेस होना, शक्तिहीन होना। मैसेज, मैसेज मतलब होता है संदेश या सीख देना। मीनिंग होना, आइडिया, लेसन या इंफॉर्मेशन। इसका एंटोनिम्स की बात करें तो वह कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग। ये फ्रेंड्स कुछ जो मैसेज है इससे मिलते जुलते वर्ड है ना, ये तो लगभग मिलती जुलती मीनिंग देते हैं। कई जो है यहाँ पे हमारे वर्ड हमने यहाँ पे लिया वो मिलती जुलती मीनिंग देते हैं। जरूरी नहीं कि वो सेम मीनिंग दे, लेकिन मिलते जुलती मीनिंग देते हैं, इसलिए कुछ वर्ड को एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दी है। करेज, करेज मतलब होता है साहस, ब्रेवरी, बोल्डनेस या फियरलेसनेस, ग्रीट होना। फियर, और इसका एंटोनिम्स बनेगा फियर, कावर्डिक, कायरता मतलब। अब डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा, ग्लूम मतलब भी अंधेरा होता है, शैडो मतलब परछाई, अंधेरा, ऑब्सक्योरिटी या नाइट। इसका एंटोनिम्स बनेगा, डार्कनेस का अपोजिट हो जाएगा लाइट या ब्राइटनेस, चमकीला। अब नेक्स्ट वर्ड है विक्ट्री। विक्ट्री मतलब होता है सक्सेस होना, ट्रम्प, बहुत बड़ी जीत हासिल करते हैं, हम ट्रम्प का यूज करते हैं। विन, अचीवमेंट। इसका एंटोनिम्स बनेगा डिफीट या फेल्यूर, असफल हो जाना। अब नेक्स्ट वर्ड है अमेजिंग। अमेजिंग मतलब अद्भुत होना, आश्चर्यजनक होना, किसी चीज का वंडरफुल होना, एस्टोनिशिंग होना या इंप्रेसिव होना या इनक्रिएटेबल होना। इसके अपोजिट बनेंगे बोरिंग, ऑर्डिनरी, साधारण। शाइनिंग, शाइनिंग मतलब होता है चमकना या ग्लो करना या स्पार्कल होना या रेडियंट होना या ग्लीम होना। एंटोनिम्स देखें तो इसका फेड या डिम। कंडीशन का बनेगा सिनोनिम्स सरकमस्टांस। कंडीशन मतलब होता है परिस्थितियां, सरकमस्टांस का मतलब भी परिस्थितियां, सिचुएशन मतलब भी होता है परिस्थितियां, एनवायरमेंट, वातावरण, स्टेट। एंटोनिम्स अपोजिट देखें तो इसका डिसऑर्डर है, चाउस है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एफर्ट। एफर्ट के लिए हम इसी जैसे और वर्ड ले तो एफर्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं अटेम्प्ट, ट्राई, स्ट्रगल, हार्ड वर्क। और इसके अपोजिट वर्ड एफर्ट का अपोजिट होगा लेजीनेस, मतलब आलस, नेग्लेक्ट करना, किसी चीज को इग्नोर करना ना। नेक्स्ट वर्ड है इंस्पायर। इंस्पायर मतलब होता है मोटिवेट करना, इनकरेज करना, अपलिफ्ट करना, स्टिमुलेट करना, मतलब प्रोत्साहन बढ़ाना, इंस्पायर करना, किसी को प्रोत्साहित करना। इसका एंटोनिम्स होगा डिस्करेज, मतलब हिम्मत तोड़ना, डिमोटिवेट करना, हतोत्साहित करना। टैलेंट जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है उसके लिए हम और वर्ड यूज कर सकते हैं वो स्किल, एबिलिटी, गिफ्ट, कैपेबिलिटी। इसके लिए एंटोनिम्स बनेगा इनएबिलिटी। एबिलिटी मतलब होता है प्रतिभा, कौशल या योग्यता। इनएबिलिटी मतलब अप्रतिभा, अकौशल या अयोग्यता। वीकनेस, कमजोरी। ब्राइटन, ब्राइटन मतलब होता है उजाला करना, रोशन करना, इल्यूमिनेट करना, लाइटन करना, चीयर अप करना, साइन करना। इसके लिए हम जो एंटोनिम्स बनेंगे इसका डार्कन करना, डल करना। पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब जैसा आप जानते हैं गरीबी, हार्डशिप मतलब कठिनाई, कठिनाई का समय या नीडीनेस, लैक कमजोर मतलब कमी, स्कैरिटी। और इसका एंटोनिम्स बनेगा, सॉरी स्कैरिटी नहीं, स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी। अब जो इसका एंटोनिम बनेगा वो है वेल्थ या रिचनेस। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब होता है किसी चीज की उपलब्धि हासिल करना। अकम्प्लिशमेंट मतलब किसी चीज को सफलतापूर्वक हासिल करना, सक्सेस, सफलता। अटाइनमेंट या माइलस्टोन, माइलस्टोन खड़े करना बोलते हैं ना। जो इसका अपोजिट है वो है लॉस, फेल्यूर। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो बिलीव। बिलीव मतलब होता है किसी पे ट्रस्ट करना, किसी को एक्सेप्ट करना। हैव फेथ, किसी पर विश्वास दिखाना, श्रद्धा दिखाना, कंसीडर करना, विचार करना।
या फिर इसका एंटोनिम्स बनेगा डाउट, रिजेक्ट करना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो सपोर्ट। सपोर्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं हेल्प, असिस्ट करना, सहायता करना, बैक करना, साथ देना, इनकरेज करना, उत्साह बढ़ाना, प्रोत्साहित करना। अब जो इसका अपोजिट है वो बनेगा अपोज या हिंडर, समर्थन न देना या सहायता न करना। होप, होप मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, मतलब किसी से उम्मीद लगा रखना। ऑप्टिमिज्म, डिजायर, इच्छा रखना, विश रखना। अब इसका जो क्या बोलते हैं एंटोनिम्स बनेगा, इसका अपोजिट बनेगा वो है डिस्पेयर, मतलब निराशा, होपलेसनेस, होपलेस ना होना, नाउम्मीदी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज हमने ये हमारे आज 25 जो हमने वोकेबलरी ली उनको आज हमने आज यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, और काफ़ी अच्छी आज हमने स्टोरी भी ली थी, उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली होगी। एंड फ्रेंड्स always remember, greatness does not require perfection, it requires courage, consistency and belief। तो लाइफ में फ्रेंड्स कुछ भी हो, ऑब्स्टिकल आए, कोई भी बैरियर आए, एंड पीपल में डाउट यू, सिचुएशन में नॉट सपोर्ट यू, लेकिन क्या है फ्रेंड्स, इस जो स्टोरी अभी हमने ली थी, इससे हमको इस चीज़ तो सीखने को मिलती है कि कुछ भी परेशानी आ जाए, जो खुद की कैपेबिलिटी मतलब योग्यता पर ट्रस्ट रखता है और हर दिन एक छोटा छोटा स्टेप आगे बढ़ाता जाता है, तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से क्या चेंज कर सकता है। टुडे फ्रेंड्स यू आल्सो लर्न 25 strong vocabulary words that will help you speak English with more clarity, confidence and impact। Use them in daily conversation, practice them and watch your communication skill transform, and never stop believing in your potential, because the spark inside you is powerful enough to change your entire future। तो फ्रेंड्स काफ़ी आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और आई होप आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और जो हमारे वोकेबलरी ली उनसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा इनकी मदद से आपको इंग्लिश और नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। So friends, thank you for watching this video. Keep learning, keep improving and always remember, the world change when you decide to rise। See you in the next video। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।